9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म के मुताबिक सख्ती से निपटेंगे। वफाद परस्तों ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दीगर को कुर्बानी का बकरा बनाया। 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। कोर कमांडर्स का ऐसी मज़मूम मुहिम पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। इलेक्शन में सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। कुछ अनासिर गलत खबरें सोसाइटी में तकसीम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाज को बदनाम करना इंतहाई अफसोसनाक है। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार। अहम खबर, दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स साइन आउट हो गए हैं। किसी भी सारिफ का फेसबुक अकाउंट साइन इन नहीं हो रहा है। दुनिया भर में जितने भी अकाउंट्स हैं वो साइन आउट हो गए हैं। सेशन एक्सपायर्ड का नोटिफिकेशन आ रहा है, लिखा हुआ था सेशन एक्सपायर्ड, और लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, लॉक्ड आउट हो गए हैं। जबकि इस पर मौक़िफ़ भी सामने आ गया है फेसबुक इंतज़ामिया का। रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में हैं। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। फ़ायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील। कहा, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी और इदारे भी हमारे हैं। वोट चोरों से मुफाहमत नहीं होगी। वज़ीर आला की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने सूबाई काबीना की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तें अलॉट। 4 मुस्लिम लीग नून, 2 JUI और 2 नशिस्तें PP को मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। JUI को 8 और नून लीग को 2 नशिस्तें मिल गईं। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MKM में तकसीम। पीटीआई रहनुमा कैसर ने बगावत की धमकी दे दी। बोले, मुल्क में बगावत का खदशा है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। वोट की इतनी बेइज्जती की कोई मिसाल नहीं। जनरल के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर इतवार को मुल्की एहतजाज का ऐलान। सदारती रेस में आसिफ जरदारी की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरी कर ली। आसिफ जरदारी को 430 से ज़ायद इलेक्टोरल वोटों की हिमायत मिल गई। महमूद खान अचकज़ई को 190 वोट मिलने का इम्कान। 9 मार्च को आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई मद्दे मुकाबिल होंगे। जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। इस मौके के ऊपर मैं दिल की गहराइयों से पाक फ़ौज, नेवी और कोस्ट गार्ड के अफसरान और एहलकारों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गवादर में तूफ़ानी बारिशों से हज़ारों बेघर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की रादसी के लिए पहुँच गए। इमदादी कामों का जायज़ा लिया और चेक तकसीम किए। कहा, जाँ बहक अफराद के वरसा को फ़ी कस 20 लाख देंगे। जिनके घर तबाह हुए उन्हें 7.5 लाख देंगे। मुतासरीन की मदद कोई एहसान नहीं, सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। साबिक़ सदर की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के अज़्म का इजहार। इत्तेहादी जमातों के एतमाद का शुक्रिया। मुलाकात गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक हुए। इसाक डार, आज़म तारड़ और मोहसिन नकवी की भी शिरकत।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। रूसी सदर पुतिन का भी शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमारात की क़यादत की भी वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ से मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ का वज़ीर आला पंजाब बनना पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। पहले मरहले में 15 वफाकी वज़रा काबीना में शामिल होंगे। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर हलफ उठाएंगे। अताउल्लाह तारड़, चौधरी सालिक, अलीम खान, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ काबीना में शामिल होंगे। मुसद्दिक मलिक, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी भी वज़ीर बनेंगे। नौशीन इफ्तिखार, अनुशा रहमान और शिजा ख्वाजा को भी वजारतें मिलेंगी। 5 मुशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले और ये जो आखिरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये उसके कंटेम्प्ट में है। तो आज जो हमने दरख्वास्त दी है उसमें मैंने ये भी मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई कलअदम क़यादत इंट्रा पार्टी समेत कोई फैसला नहीं कर सकती। सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। सेनेट की 48 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। पोलिंग कौमियों 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर मुंतखब होंगे। जस्टिस शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 8 मार्च को हलफ उठाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक कवानीन के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजलास में ऐलान। बेगुनाह की जान से खेलने नहीं दे सकते, ज़िंदगी खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। शहर में 31 मकामात पर आर्जी तजावुज़ात को फौरी तौर पर हटाने का फैसला। निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़। पंजाब में 38,290 राशन बैग तकसीम। 64 लाख राशन बैग दहलीज तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अशिया ख़ुरोनोश का मयार यकीनी बनाने की हिदायत। हेल्पलाइन कायम कर दी गई। बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर काम तेज़। मरियम नवाज़ ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। अमीर बालाज कत्ल में बड़ी पेशरफ्त। जीआरटी ने वक़वा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों के जरिए ढूंढ निकाला। दोनों शूटर इसी गाड़ी में आए थे। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर कहते हैं कि हर जाविये से तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। गवादर समेत 16 अजला मुतासर होने का खदशा। गवादर में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश जारी। ज़ियारत और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम में पारा -13 तक गिर गया। वादी नीलम में बर्फबारी। 20 रोज़ से सड़कें बंद। कराची में 9 मार्च से बारिश की पेशगोई कर दी गई। सिफारिश नहीं चलेगी, टीम में तमाम खिलाड़ी मेरिट पर आएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मुकाबला करें, फाइट करके हार भी जाएं तो कोई गम नहीं। हम सब का मिशन सिर्फ जीत है। कराची और लाहौर में स्टेडियम्स के करीब 5 स्टार होटल्स बनाने का ऐलान। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। रवां साल जेफ बेजोस की दौलत में $23 अरब इजाफा हुआ। जेफ बेजोस $200 अरब से जायद के मालिक। स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सरबराह एलॉन मस्क दूसरे नंबर पर। एलॉन मस्क की दौलत $198 अरब है। लुई विटॉन के CEO बर्नार्ड अर्नेल्ट $197 अरब के साथ तीसरे नंबर पर हैं।